हेलो दोस्तों। आपके लिए हम साइंस के लिए पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें साइंस के क्वेश्चन बताए थे। अब उसी के आगे की क्वेश्चन है। आपको बताने जा रहे हैं डिलेट सेकंड सेमेस्टर। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। शेयर कीजिए इसको और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए, ठीक है। आप कमेंट ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिए, ठीक। सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल। आपको ये क्वेश्चन आपके जो 2022-23 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके ये क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। बिल्कुल 100 में 100% फंसेंगे। आप इससे पढ़ते रहिए, बिल्कुल फंसेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि जिन अम्लों में ऑक्सीजन है उसका कुछ भाग गंधक द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है वे कहलाते हैं। तो उन्हें जिन अम्लों में ऑक्सीजन ऑक्सीजन या उसका कुछ भाग गंधक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक, किया जा सकता है, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं थायो अम्ल, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? थायो अम्ल, थायो अम्ल कहलाते हैं। फिर दूसरा है वे यौगिक जो अम्ल और क्षार के परस्पर उदासीनीकरण की क्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। वे यौगिक जो अम्ल और क्षार के परस्पर उदासीनीकरण की क्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं कहलाते हैं, ये कहलाते हैं लवण। क्या कहलाते हैं? लवण, ठीक। वे यौगिक जो अम्ल और क्षार के परस्पर उदासीनीकरण की क्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? लवण। और प्रबल क्षार क्या है? प्रबल क्षार होता है NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। प्रबल क्षार क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। फिर जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, ये किसने कहा? ये किसका कथन है? ठीक है, कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, ये कहा है एच फिटिंग ने, ठीक है। एच फिटिंग का कथन है ये। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आगे का क्वेश्चन है कि अशुद्ध जल के शोधन का उपाय है, ठीक है। तो अशुद्ध जल के जो अशुद्ध जल होता है उसके शोधन का उपाय क्या है? वायु है, वायु साध्य जो होती है, वायु साध्य, अवायु अवायु साध्य और रासायनिक उपचार, ठीक है। वायु साध्य, अवायु साध्य और रासायनिक उपचार, ये शोधन के उपाय हैं आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? यह है तुम्हारा शुक्र, ठीक है। पृथ्वी के सबसे, ये पृथ्वी के सबसे निकटतम है, पृथ्वी के सबसे निकटतम, ठीक है। कौन सा? शुक्र। और फिर बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, कितने दिन में करता है? बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है कितने दिन में? ये करता है 88 दिन में। कितने दिन में? 88 दिन में। फिर अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को कहते हैं। अस्तित्वमान एवं द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? हम कहते हैं ब्रह्मांड। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? ये है बुध, ये तो आपको पता होगा। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? यहाँ पे सूर्य का निकटतम, वहां पे पृथ्वी का पूछा गया था, यहाँ पे सूर्य का पूछ रहा है, ठीक है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? बुध। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर, ठीक, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की क्षण स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? आलंब, ठीक। ये ध्यान रखना है कि जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की क्षण स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे क्या कहते हैं? आलंब, ठीक है। आलंब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आलंब कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होंगे उसमें ये बहुत काफ़ी आपके मददगार होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे कहते हैं, ये ध्यान रखना है। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए, जब उपयोग में लाते हैं, ठीक है, उस पर बल, जो बल लगाया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम आयास कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आयास। फिर आगे है, अगला क्वेश्चन है कि सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं? ये होती हैं कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं? 5। झुकातल का उदाहरण है ये मकानों में सीढ़ी, झुकातल उदाहरण है मकानों में सीढ़ी। फिर मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? यह है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तनों में
भौतिक परिवर्तन में होता क्या, पहली बात तो यही बताया गया है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर मनुष्य द्वारा किया गया परिवर्तन कहलाता है। ये जो मनुष्य मतलब कोई परिवर्तन करता है तो वो क्या कहलाता है, वो कृत्रिम परिवर्तन होते हैं। ठीक है, कृत्रिम। ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि साइकिल का पैडल चलाने पर किस ऊर्जा का उपयोग होता है। ठीक है, साइकिल का पैडल चलाने पर किस ऊर्जा का उपयोग होता है, ये तुम्हारी होती है यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी होती है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, साइकिल का पैडल चलाने पर किस ऊर्जा का उपयोग होता है, ये होती है यांत्रिक ऊर्जा। निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन, निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन, ये नियमित परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन होते हैं, नियमित, लगातार होते रहते हैं। ठीक है, जिनका स्वाद खट्टा होता है, अब जिनका स्वाद खट्टा होता है वो क्या कहलाते हैं, अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल कौन है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक, ये तुम्हारा नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल नाइट्रिक अम्ल। ठीक, जिनका स्वाद तीखा होता है वो क्या कहलाते हैं, क्षार। क्या कहलाते हैं, क्षार। जिनका स्वाद तीखा होता है वो क्या कहलाते हैं, क्षार। धातुओं और ऑक्सीजन के सहयोग से बनता है, क्या बनता है, धातुओं और ऑक्सीजन के सहयोग से क्या बनता है, भास्मिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। क्या बनता है, भास्मिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। धातुओं और ऑक्सीजन के सहयोग से बनता है भास्मिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। नीला पेपर किस में डुबाने पर लाल हो जाता है, ये अम्ल में जब हम डुबोते हैं, ठीक है, तब वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक, ये लाल हो जाता है। नीला पेपर किस में डुबाने पर लाल हो जाता है, अम्ल में डुबाने पर। नमकीन स्वाद किसका होता है, ये होता है साल्ट का, यानी कि लवण का। ठीक है, साल्ट का होता है। ये आप याद करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, आगे काम आएंगे। ठीक है, अम्ल। फिर अब बात करते हैं आपकी, नमकीन स्वाद होता है, लवण का होता है नमकीन स्वाद। ठीक, सिरका अचार बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो आप जानते हैं कि सिरका अचार जो होता है, अचार जो बनाया जाता है सिरका में। ठीक, सिरका अचार, सिरका मतलब अचार में सिरका डाला जाता है ना, तो बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है, ये होता है तुम्हारा एसिटिक एसिड। कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3। ठीक, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3, NaHCO3। फिर पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, ये होता है 6 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। नाभिकीय विकिरण के द्वारा उत्पन्न होने वाला प्रदूषण कौन सा है, जब नाभिकीय विकिरण के द्वारा प्रदूषण उत्पन्न होता है तो ये होता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक, कौन सा होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस सन में आया, तो इस सन 1986 में आया था पर्यावरण संरक्षण नियम। ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस सन में आया, तो सन 1986 में। वयस्क एवं स्वस्थ मनुष्य के एक गुर्दे का भार होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वयस्क एवं स्वस्थ मनुष्य के एक गुर्दे का भार होता है, तो ये होता है आपका 150 ग्राम। कितना होता है, 150 ग्राम। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये 150 ग्राम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस यही, एक वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में कितने लीटर मूत्र निकालता है। ठीक है, ये होता है ये 1.8 लीटर। ठीक है, इतना है 1.8 लीटर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। फिर आगे में अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, जिससे आप हम नए नए वीडियो लाते रहें आपके लिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।